भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल राजनीति या आंदोलन से ही नहीं, बल्कि अपनी कला, साहित्य और करुणा से भी अमर हो गए। सरोजिनी नायडू उन्हीं महान आत्माओं में से एक थी। वो कवयित्री भी थी, स्वतंत्रता सेनानी भी और महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी। उनका जीवन एक ऐसा प्रेरक उपन्यास है जिसमें संघर्ष भी है, कविता भी है, त्याग भी है और विजय का अमर संगीत भी। उन्हें प्यार से भारत कोकिला कहा जाता है क्योंकि उनकी वाणी और काव्य दोनों ही कोकिल की मधुरता से भरे हुए थे। लेकिन उनके जीवन का असली सौंदर्य इस बात में था कि उन्होंने अपने कवित्व को मात्र व्यक्तिगत अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे राष्ट्र की आजादी और समाज की जागृति का माध्यम बना दिया। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक विद्वान वैज्ञानिक थे जिन्होंने निजाम कॉलेज की स्थापना की थी। उनकी माता बरदा सुंदरी देवी बंगाल की एक विदुषी महिला थी और कविता लिखती थी। ऐसे विद्वान और सांस्कृतिक वातावरण में जन्म लेने वाली सरोजिनी बचपन से ही प्रतिभाशाली थी। उनकी भाषा पर असाधारण पकड़ थी। वो मात्र 12 वर्ष की आयु में ही अंग्रेजी, उर्दू, तेलुगु, बंगला और संस्कृत पर अधिकार रखती थी। कहते हैं, एक बार उनके पिता ने उन्हें गणित का कठिन प्रश्न हल करने को दिया, लेकिन छोटी सरोजिनी ने उस सवाल का उत्तर देने की बजाय उस पर एक कविता लिख दी। यही उनका स्वभाव था। गंभीर विषयों को भी वो काव्य में ढाल देती थी। सरोजिनी इतनी तेजतर्रार थी कि मात्र 12 वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास कर लिया। इसके बाद हैदराबाद के निजाम ने उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की। वहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, कला और राजनीति पर गहरी पकड़ बनाई। इसी दौरान उनकी कविताओं का रंग और निखर गया। इंग्लैंड के प्रसिद्ध साहित्यकार आर्थर साइमन और एडमंड गॉस ने उनकी कविताओं की प्रशंसा करते हुए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला का नाम दिया। सरोजिनी नायडू का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक था। इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने डॉक्टर गोविंदराजुलू नायडू से विवाह किया। ये उस समय के लिए एक साहसिक निर्णय था क्योंकि ये एक अंतरजातीय विवाह था। लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन बेहद सुखद रहा। उनके पति ने हमेशा उनकी प्रतिभा और देशभक्ति का सम्मान किया। परिवार और राष्ट्र दोनों ही उनके लिए समान महत्व रखते थे। उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें से एक बेटी पद्मजा नायडू बाद में पश्चिम बंगाल की राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू ने प्रारंभिक जीवन में ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताओं के 3 प्रमुख संग्रह प्रकाशित हुए। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग। इन कविताओं में भारत की परंपरा, प्रकृति की सुंदरता, स्त्री की वेदना और स्वतंत्रता का सपना झलकता है। उनकी कविता केवल सौंदर्य का वर्णन नहीं करती थी, बल्कि उसमें राष्ट्रप्रेम की गहरी भावना होती थी। उनकी कविताएं ब्रिटेन और अमेरिका तक सराही गई। 1905 का बंग भंग आंदोलन सरोजिनी नायडू के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने महसूस किया कि कविताएं लिखना ही काफी नहीं, बल्कि देश की आजादी के लिए सीधा संघर्ष भी जरूरी है। यहीं से उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और बाद में महात्मा गांधी से हुआ। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गई और पूरे देश में घूमकर महिलाओं को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करने लगी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो सरोजिनी नायडू उनकी प्रमुख सहयोगी बन गई। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में वो आगे रहीं। 1930 में जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो सरोजिनी नायडू ने दांडी यात्रा के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें कई बार जेल में डाला, लेकिन हर बार वो जेल से और मजबूत होकर निकली। उनका कहना था, कैद हमारी शक्ति को दबा नहीं सकती, बल्कि
और प्रखर बना देती है। भारत की राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य थी, लेकिन सरोजिनी नायडू ने इसे बदल दिया। उन्होंने महिलाओं को घर की चौखट से बाहर निकलकर आजादी के आंदोलन में कूदने के लिए प्रेरित किया। वो कहती थी, एक आजाद राष्ट्र तभी बन सकता है जब उसकी महिलाएं भी आजाद हों। 1917 में उन्होंने महिला भारतीय संघ, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज उठाई। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का गौरव मिला। इससे पहले एनी बेसेंट बनी थी, पर वो विदेशी थी। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता करते हुए कहा, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, केवल जंजीरें हैं, और पाने के लिए एक पूरा देश है। आजादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनाया गया। वो भारतीय गणराज्य की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। उन्होंने गवर्नर रहते हुए भी अपने काव्य और हसी मजाक से सबका दिल जीता। 2 मार्च 1949 को सरोजिनी नायडू का निधन लखनऊ में हुआ। उस दिन भारत ने न केवल एक महान कवयित्री को खोया, बल्कि स्वतंत्रता की अमर सेनानी और महिलाओं की आवाज को भी। लेकिन उनकी स्मृति आज भी जीवित है। उनके गीत, उनकी कविताएं और उनका संघर्ष हर भारतीय को प्रेरणा देते हैं। उनकी पहचान केवल कवयित्री तक सीमित नहीं थी। वो एक आदर्श पत्नी थी, एक प्रेमिल मां थी, एक उत्साही स्वतंत्रता सेनानी थी, और सबसे बढ़कर भारत की कोकिला थी। सरोजिनी नायडू का जीवन हमें ये सिखाता है कि साहित्य और राजनीति का संगम कैसे राष्ट्र निर्माण का साधन बन सकता है। उन्होंने अपने शब्दों से जन जागरण किया और अपने कर्मों से राष्ट्र को आजादी की ओर अग्रसर किया। वो हर भारतीय के दिल में आज भी जिंदा है, एक कोकिला की तरह जो अपने स्वरों से अमर हो गई।